अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। बीकॉम पार्ट 1 में सब्जेक्ट अकाउंटिंग और टॉपिक हमारा चल रहा डेप्रिसिएशन। बेसिक हमारी माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब जो चीज़ आती जाएंगी वो फिर हम साथ साथ करते जाएंगे। अब ज़रा पास पेपर में देखते हैं सवाल किस तरीके से आए हैं। ठीक है, मेरे पास 5 ईयर है और ईयर है 2018 और इसमें क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 4। ये जान है ना, जो बिटाने के बाद 2018 क्वेश्चन नंबर 4 का भी ए पार्ट 2014 2018 क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट ए। अब जरा सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एन इक्विपमेंट परचेज्ड 5 years ago, एक इक्विपमेंट खरीदा 5 साल पहले, फुल्ली डेप्रिशिएट, सारा का सारा डेप्रिशिएट हो गया। अच्छा, एंड इज नो लॉन्गर इन यूज, अब मजीद ये इस्तेमाल के लिए काबिल नहीं है, नहीं यूज करते। इक्विपमेंट हैड नो सैलरी वैल्यू, कोई सैलरी वैल्यू नहीं, तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। नाउ इज रिमूव्ड फ्रॉम द बुक ऑफ अकाउंट्स, अब इसको खत्म करते हैं ताकि बुक ऑफ अकाउंट्स। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट वॉज 500,000, 5 लाख रुपए का। बस सवाल ही खत्म हो गया। यानी एक चीज 5 लाख की थी, सारी की सारी डेप्रिशिएट हो गई, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं, कुछ भी नहीं, उठा के आपने इसको फेंक दिया, स्क्रैप भी कुछ भी नहीं, बस इसको अकाउंट से भी खत्म करना है, नील करना है। तो यानी सिर्फ एक ही चीज है, कॉस्ट, दैट्स इट। अलाउंस और स्क्रैप वगैरह कुछ भी नहीं, पूरे का पूरा ही अलाउंस होगा। अंडर सी बात है। करना क्या है, गिव एंट्री टू रिकॉर्ड द स्क्रैपिंग ऑफ इक्विपमेंट। इस इक्विपमेंट को बस एक एंट्री। तो अब आपने क्या करना है, अब पहला सवाल है जर्नल बना के एंट्रीज पास करें। सही, क्या करना है, जर्नल बना के एंट्री पास करें। तो जर्नल तो मैं लाइन तो नहीं खींच रहा, बहुत टाइम लगेगा उसके, मैं डायरेक्ट एंट्री पास करें। सही, आपने पेपर के अंदर फुल्ली लाइनें, डेबिट, क्रेडिट, पोस्ट रेफरेंस, ये सारी चीजें एंट्री पास करके ही करनी है। ठीक है, हाँ डायरेक्ट एंट्री बता दो चलो, यहाँ से करें। हाँ, अलाउंस को उठा के डेबिट करा देंगे। अच्छा, डेट वेट कुछ है, कुछ भी। तो आपने लिखा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर इक्विपमेंट, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट पे डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट। कितने का था, 5 लाख, तो पूरे 5 लाख से उठाकर नील कर। सही, और इस नरेशन चाहो तो लिख लो, क्या लिख लो, टू रिकॉर्ड डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। सही, एक गिनती थी, मैंने डायरेक्ट स्केलेटन फॉर्म, लेकिन आपने किसमें कर रही है, मैंने तो स्केलेटन के अंदर कर दी, लेकिन आपने क्या करना है, जर्नल बना देना है, लाइनें, हेडिंग, शेडिंग, ये वो सब कुछ आपको, वो तो सब आपको बता चुका हूँ मैं डिटेल के अंदर। ओके हो गया यहाँ तक, डन। लो पहला पार्ट ए खत्म। इसी का पार्ट बी, ये 2018 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका पार्ट बी। अब बी में क्या कहता है, अ ट्रक परचेज 6 years ago, एक ट्रक 6 साल पहले खरीदा एट अ कॉस्ट ऑफ 2 million, 20 लाख का। द ट्रक इज डेप्रिशिएटेड ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एट द रेट 15%।
डिमिनिशिंग रेट है, डिमिनिशिंग मेथड है, रेट 15% है। आफ्टर 4 years ऑफ यूज द ट्रक इज ट्रेडिंग। अच्छा जी, कह रहा है 4 साल इस्तेमाल करने के बाद फिर ट्रेडिंग कर दिया, यानी देकर दूसरा कुछ ले रहे हैं। On a new model having a list price of rupees 2.05 million, यानी 20,50,000 रुपए का एक नया ट्रक ले लिया। डीलर grants a trade-in allowance of rupees 240,000 for old truck। ओल्ड ट्रक के ऊपर कितना ग्रांट दिया, यानी वही वाली बात, यानी हमारी पुरानी चीज की वैल्यू से कितनी लगाई, 2,40,000। सवाल खत्म। तो सवाल के अंदर क्या था, एक हमारा पुराना एक हमारे पास ट्रक था जो कि 20 लाख था, 4 साल इस्तेमाल करा, इसका मतलब 4 साल का डेप्रिसिएशन चाहिए होता है, डेप्रिसिएशन होगा, चलो 4 साल की है, फिर उसमें से माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी। फिर वो देखे हमने नया ट्रक 20,50,000 का खरीदा और ट्रेडिंग अलाउंस हमारी पुरानी चीज की वैल्यू से कितनी लगाई है, 2,40,000। ये टोटल सवाल, ठीक है। रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड द एक्सचेंज ऑफ ट्रक on cost basis without recognizing gain or loss। विदाउट यानी नजर नहीं आना चाहिए। आ गया वही पॉइंट, याद है लास्ट बेसिक के अंदर मैंने ये विद और विदाउट कराया था, यानी रिकग्नाइज और नॉट रिकग्नाइज। तो ये कौन सी वाली बात आ रही है, नॉट रिकग्नाइज। यानी नॉट रिकग्नाइज के अंदर क्या करना था, कैश प्रॉफिट निकालनी और फिर नई मशीन की नई कॉस्ट निकालनी। याद है, सिर्फ वही कहानी है हमारे, लेकिन इसके अंदर हलवा नहीं है, अलाउंस मिले नहीं और निकालने हैं। सबसे पहले वो कैलकुलेट कर लेते, पहले काम अलाउंस यानी 4 साल का डेप्रिसिएशन, किस मेथड से, डिमिनिशिंग। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, 4 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। अब फटाफट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो डिमिनिशिंग से। कैसे करते थे यार, आपने सबसे पहले क्या लिखना है, कॉस्ट, है ना। कॉस्ट कितनी है, $20 लाख, सही। अब इसमें से आपने लेस कर दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ईयर वगैरह कुछ नहीं लिखा, बस आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दो। फर्स्ट ईयर में कैसे, पहले डायरेक्ट किसी कॉस्ट के ऊपर रेट अप्लाई करते हैं 15%। तो इसका कितना आ गया, 15%, 3 लाख रुपए। अब ये लेस करो तो कितना आ गया, 17। अब 17 पे रेट लगा देंगे, बस ये चलता रहेगा। ये कौन सा बैलेंस आ गया, डिमिनिश्ड बैलेंस। फिर दोबारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर सेकंड ईयर। अब 17 लाख के ऊपर रेट अप्लाई करो, 17 लाख का 15%, 255। अब ये लेस कर दो, 14,45,000। अब इसके ऊपर फिर रेट लगा दे, थर्ड ईयर का आ जाएगा। $2,16,750 लेस करा दो, $12,28,250। अब फिर इसके ऊपर रेट लगा, चौथे साल का आ जाएगा। $1,84,238।
10,44,012 ये हमारा लास्ट न्यू वैल्यू या डिमिनिश्ड बैलेंस लास्ट बुक वैल्यू हमारे पास दिया। ये पहले साल का डेप्रिसिएशन, ये दूसरे साल का डेप्रिसिएशन, ये तीसरे साल का डेप्रिसिएशन और ये चौथे साल का डेप्रिसिएशन। अब इन सबको जमा करो तो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आता है। क्लियर? 4 साल का डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना था? पहला काम, अब अलाउंस आ गया। अब सबसे पहला काम क्या था? कैश पेमेंट निकालना था। सही, कैश पेमेंट निकालना था। सही, कैश पेमेंट कैसे निकालती थी? हाँ बोलिए, कैश पेमेंट कैसे थी? नई मशीन में से ट्रेड इन लेस। अब नई मशीन, नई क्या था? मशीन थी, क्या चीज थी? ट्रक था। तो नया ट्रक कितने का था? 20,50,000। और इसमें से क्या चीज लेस करा देंगे? ट्रेड इन अलाउंस। शॉर्ट लिख दिया, जगह नहीं थी मेरे पास। सही, ट्रेड इन अलाउंस। ट्रेड इन अलाउंस कितना था? 2,40,000। अब 2,40,000 इसमें से लेस कर दो, कितना बचा? 18,10,000। ये हमारे पास क्या चीज आ गई? ये हमारे पास आ गई कैश पेमेंट। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करेंगे? कैश पेमेंट भी आ गई। अब फिर मैंने क्या किया? नई मशीन की नई कॉस्ट है ना, वरना डायरेक्ट अगर आप 80 पास करोगे तब भी जान छूट जाएगी। लेकिन ज्यादा अच्छा कैलकुलेशन तो कर ही चुके हो, सीख चुके हो, तो कोई इशू नहीं। अब न्यू कॉस्ट, कंपटीशन ऑफ न्यू कॉस्ट ऑफ न्यू ट्रक। उसमें क्या था? सेम वही बात करनी थी, बुक वैल्यू तक लाना था। सही, यानी हमारे पास जो ओल्ड थी, ओल्ड ट्रक वो कितने का था? 2,20,000 का। इसमें से लेस करना था जितना यूज हो गया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। 1, 2, 3, 4, इन चारों साल का डेप्रिसिएशन जमा कर लो। वो टोटल कितना हो गया? 9,55, 9,88। अब ये लेस करा दो, तो हमारी बुक वैल्यू यही आ गई। सही है, इतने का बचा था बुक वैल्यू। तो ये टोटल अलाउंस लेस करके 20%, यही हमारी वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर क्या ऐड करा देंगे? कैश पेमेंट। अब कैश पेमेंट ऐड करा दो, वो कितनी थी? 10,00,000, 18,00,000, 10,000। अब ये ऐड करो, कितना आ गया? 28,56,012। ये न्यू ट्रक की नई कॉस्ट है। क्लियर? अब एंट्री पास करा, एंट्री याद कैसे पास होगी? क्या करनी थी? सबसे पहले ओल्ड की गाली कर रहे थे, तो ओल्ड की ध्यान रखो। ओल्ड कितने का था?
20 लाख से क्रेडिट और इसके अलाउंस उठा के डेबिट करा दो। वो कितने थे? 9, 55, 9, 88। फारे दोनों खत्म हो गए। नेक्स्ट नया का कितने का था? 28,712। और कैश पेमेंट पैसे चला गया, वो कितना था? 18,10। सही। अभी कितना हो गया? 20 लाख, 30, 38 लाख 10,000। सही। 38 लाख 10,000। अब जरा इन दोनों को जमा करके देखते हैं, बराबर आना चाहिए। ठीक है, कितना है? 9, 55, 9, 88 प्लस 28, 54, 0, 12, 38 लाख 10,000, 38 लाख 10,000 बैलेंस। ठीक है, तो देखो आपने देख लिया सवाल बहुत आसान है, और जो मैंने बेसिक बताई है उसके हिसाब से सवाल को सॉल्व करोगे तो अब तुम्हारे लिए कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला नहीं, अगर आप इसके हिसाब से ही सवाल को सॉल्व करते हैं। ये सेम ये सवाल है, अगर मैंने बेसिक जो बताई है बेसिक के हिसाब से करोगे तो कोई मसला नहीं है, ऐसे फटाफट हो, वरना लेंदी है, टाइम ज़ाया होता है, तो फटाफट जल्दी कर रहे हो तो मसला ही नहीं, 2 मिनट में सवाल सॉल्व हो जाएगा, वरना ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये याद रखना। लेकिन मुश्किल नहीं, आप मुश्किल नहीं कह सकते कि सवाल मुश्किल था। मुश्किल था क्या? कोई खास चीज थी जो जिसने बेसिक की थी उसके लिए ज़्यादा सभी मुश्किल नहीं। सही है, तो लिहाजा बस प्लीज आपने एक एक चीज 10-10 दफा जो बेसिक बताया ना उसको 10 दफा कर लोगे तो फिर ये तुम्हारे लिए सवाल कोई सवाल नहीं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आगे सवाल करने की, ताकि जब मैं सवाल कर रहा हूँ मैं तो फिर भी ओरली सॉल्व भी कर रहा हूँ। सही, लेकिन अगर सेम सवाल तो हमारा टाइम लग जाएगा, वरना ये हम कितने करते ही होंगे, कर दो आप सारे सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे फटाफट सॉल्व करें। ठीक है, तो इसमें तो आई डोंट थिंक सो कोई चीज़ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। अल्लाह हाफिज़।